तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? कुछ आंकिक प्रश्न। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम उनके सूत्रों के बारे में जान लेते हैं कि कौन से सूत्र होते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए, बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे दर्पण के कुछ आंकिक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कंफर्म है, 100% आएंगे एकदम। कोई 5, 2, 3 आता है, किसी ना किसी मतलब 2-3 नंबर का तो आता ही है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह आएगा ही आएगा। ठीक, अब देखिए पहले हम दर्पण का जानेंगे, लेंस का हम लोग बाद में जानेंगे, पहले दर्पण का। ठीक, पहले जानिए दर्पण का सूत्र क्या होता है। क्या चीज? दर्पण का सूत्र। देखो, देख लीजिए क्या चीज? दर्पण का सूत्र। अब देखिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या चीज? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक, अब देखिए जहां, कहां? अब जहां, देखिए जहां f बराबर है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। ठीक, क्या है? फोकस दूरी। और u बराबर है वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और v बराबर है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अब देखिए हमारे पास है दो दर्पण। कौन से दर्पण? दो दर्पण। एक है अवतल दर्पण। कौन सा है? एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है चिन्ह। अब हमको यहाँ पर देना है चिन्हों का ध्यान। किसका ध्यान? चिन्हों का ध्यान। अब देखिए, अब अवतल दर्पण में ना जो f है यानी कि फोकस दूरी, जो u यानी कि वस्तु की दूरी, और जो v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और होता है एक r यानी कि वक्रता त्रिज्या। वह भी कहीं कहीं पर आएगा, देखिएगा, वक्रता त्रिज्या। यह सब क्या होते हैं? जो अवतल दर्पण होता है, दर्पण। क्या चीज? दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसमें यह सभी ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण में ये सभी ऋणात्मक होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में केवल u ऋणात्मक होता है। कौन होता है? केवल u ऋणात्मक होता है, नहीं तो सब धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जब आंसर, क्या चीज? जब आंसर होगा, जब हमारा आंसर धनात्मक में आएगा रहेगा। कहाँ आया रहेगा? धनात्मक में आया रहेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब धनात्मक आया रहेगा यानी कि आंसर जो है वह धनात्मक आया रहेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। अब जो आंसर है अगर वह ऋणात्मक आया रहेगा, क्या आया रहेगा? ऋणात्मक आया रहेगा, तो वह दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। ठीक, अब बिना देरी किए हुए हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व देख लीजिए। अब हम आंकिक प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या चीज? हमें दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी कि दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। हम आपको एक बात बताना भूल गए कि देखिए, एक सूत्र होता है r बराबर 2f। क्या होता है? r बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या, और f बराबर होता है r/2। क्या होता है? f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ठीक, अब देखिए सूत्र इस पर लगेगा r। अब इस पर सूत्र क्या लगेगा? देखिए, r दिया है, यही वाला f हमको ज्ञात करना है, तो f बराबर होता है, f बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2। f हो गया
आर का मान कितना है 20 है और क्या 2 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 10 हो गया इसका आंसर। यह बराबर 10 है। अब यहीं पर गलत होता है। अभी यह सवाल क्या है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं था, अब हो गया। अब यह पूर्ण रूप से आंसर हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या है इसमें भी क्या दिया है आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए अब यहीं पर एक अंतर है। अब पहले इसको लगा लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे एफ है वी यू क्या होते हैं, यू को छोड़कर जितने भी होते हैं सब धनात्मक होते हैं। सिर्फ यू जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। यू सिर्फ ऋणात्मक होता है और एफ क्या होता है धनात्मक। जो उत्तर है उत्तल दर्पण में क्या आएगा, जो उत्तर है वह धनात्मक आएगा, यह ध्यान रहे। देखिए अब क्या सूत्र है, यह बराबर, इसका सूत्र क्या है, यह बराबर r/2। तो यह बराबर कितना 32/2 यानी कि 16 दूना 32। यह बराबर 16 सेंटीमीटर। अब अगर यहीं पर हो जाता अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या हो जाता अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े थे तो आर बराबर क्या था, आर बराबर था 32 सेंटीमीटर। क्या था 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं आर बराबर 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए एफ हो गया, आर भी था माइनस में था। क्या था माइनस में। अब जो उत्तर आएगा वह क्या आएगा माइनस में। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उत्तर आएगा माइनस में। तो यह बराबर देखिए अब यह बराबर होता है r/2 होता है। तो यह बराबर हो गया -32/2। यह बराबर हो गया -16 सेंटीमीटर। ठीक, अगर यह क्या होता अवतल दर्पण होता है। क्या होता अवतल दर्पण होता। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब देख लेते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग उत्तल दर्पण, क्या चीज उपयोग उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। कितना है 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है। फिर से एक बार इसको पहले समझ लीजिए। देखिए ऑटोमोबाइल के पीछे दृश्य देखने के लिए उपयोग उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है देखिए देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है कितना 3 मीटर। लिख लेते हैं आर होता है वक्रता त्रिज्या यानी कि 3 मीटर। ठीक, अब आर कितना होता है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। फिर दिया है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए हम आपको एक बात बताना भूल गए हैं कि जो भूले नहीं है उसमें है पीछे है इसमें कि मतलब जो u होता है वह वस्तु की दूरी होता है। किसकी दूरी होता है वस्तु की दूरी होता है। यानी कि यह क्या है वस्तु की दूरी है। जो बस है वह एक वस्तु है। ठीक, वस्तु की दूरी है कितना 5 मीटर। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो u होता है उत्तल दर्पण में वह माइनस में होता है। कितने में किस में होता है माइनस में होता है। तब कि फिर 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले अब इसमें फोकस दूरी नहीं दिख रहा है फोकस दूरी। अब पहले फोकस दूरी को निकालें। देखिए यह है, यह पहले देखिए अब क्या ज्ञात करना है प्रतिबिंब की। क्या हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है
v ज्ञात करना है और प्रकृति और इसका साइज। ठीक है, अब देखिए, अब पहले इसको हम ज्ञात करें, f को निकालना है। तब हम लोग पढ़े हैं r बराबर क्या होता है 2f होता है, और f हमको f निकालना है तो f बराबर होता है r/2। क्या होता है r/2, तब 3/2 हो गया, यानी कि 1.5। क्या हो गया 1.5। लेकिन हम लोग जो सवाल लगाएंगे 3/2 पर ही लगाएंगे। किस पर लगाएंगे 3/2 पर ही लगाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़े हैं कि क्या, किसका सूत्र पढ़े हैं, दर्पण का सूत्र पढ़े हैं सूत्र से। अब कौन से सूत्र से, अब देखिए 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। अब जो जो दिया है उसको मान रखना है। f कितना दिया है 3/2, तो 1/3/2 दिया है, बराबर का चिन्ह। फिर देखिए यहाँ पर भी बराबर। ठीक, अब देखिए u कितना दिया है 1/-5, फिर प्लस 1/v। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़े हैं इसको, इसका इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 1/-5 प्लस 1/v। तब यह क्या करेगा, इसको इधर भेज देगा। यह प्लस में है, यहाँ पर चिन्ह देखेंगे यह प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तब ऐसे हो जाएगा सवाल 1/v बराबर 2/3 माइनस 1/-5। क्या हो जाएगा 1/-5। ठीक है, अब पहले माइनस से माइनस को काट दीजिए। क्या कर दीजिए, माइनस से माइनस को काट दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम होगा, अब जोड़ हो गया, इसका एलसीएम होगा कितना होगा 5 × 15। अब 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 × 15 गुणे 3, इसमें गुणा 3। ठीक, 3 हो गया। अब 1/v बराबर हो जाएगा 13/15। क्या हो जाएगा 13/15। अब हमें v का मान निकालना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें, तिरिया गुणा करिए, 13v बराबर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15, तो v बराबर हो जाएगा 15/13। क्या हो जाएगा 15/13। v का मान निकल गया। क्या निकल गया, v का मान निकल गया। अब देखिए जब v का मान निकल गया, इसको क्या करिए भाग कर लीजिए। क्या कर लीजिए भाग। देखिए भाग इसको हम करेंगे 13 से, किससे 13 से, किसमें 15 में भाग कर दें। 13 कम 13 बचा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा, 13 कम 13 बचा 7, 0 है, 13 × 5 = 65, फिर बचा 5। अब इसके आगे छोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। इसका आंसर आ गया 1.15। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया 1.15। तब क्या लिखेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए इसको मिटा लें। ठीक, अब क्या लिखेंगे, आता है, क्या चीज़ आता है, यह निकल गया। अतः प्रतिबिंब की दूरी 1.15 है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखिएगा। हमने कहा है कि अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो यह धनात्मक में रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक में। अब जब धनात्मक में रहेगा तो उसका प्रकृति रहेगा कैसा, उसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा, आभासी सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा। अब देखिए यह प्रकृति हो गया स्थित। क्या हो गया, प्रकृत और स्थित। अब क्या बचा है, साइज बचा है। क्या बचा है, साइज। तो हम लोग आवर्धन के नियम से इसको निकालेंगे। आवर्धन के देखिए यम बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं I/O, एक होता है और एक होता है V/U। लेकिन जब इसमें होगा उत्तल दर्पण में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, यानी कि किसमें, उत्तल दर्पण में जब जाता तब माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब आभासी रहेगा, आभासी सीधा रहेगा, क्या हो जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा। ठीक, तब आप मान रख दीजिए। हमको ये दोनों में पता है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़िए। तो देखिए -v कितना है, -v कितना है 1 पॉइंट। इसको आप छोड़ दीजिए, इस पे लगाएंगे सवाल। 15/13
लिख लीजिए 15/13, 15/13, फिर बटा का u कितना है, u -5 लिख लीजिए। यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर चिन्ह है, चिन्ह के साथ -5। अब हम जो 5 है, अगर हम इसको अलग करें 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। अब देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, ऐसे हम कर सकते हैं -15/13 भागा 5/1। जब हम जब हम m बराबर जब 15/13 करेंगे, गुणे में 1/5 होगा कि नहीं होगा, 1/5, 5 एक कम 5, 5 15 हो गया, ठीक। अब देखिए 5 एक कम 5, 5 15 यहाँ पर हुआ। अब देखिए m बराबर हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 बटे, अब 13 एक कम 13, 3 एक कम 3 और 13 एक कम 13, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब हो गया आपका सवाल दर्पण का खत्म। अब हम अगली वीडियो में लेंस के सवाल को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।